नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आपको मालूम है कि इस बार मतदान 7 चरणों में होने जा रहे हैं और आपको ये भी मालूम है कि कई ऐसी हॉट सीटें हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इस फहरिस्त में एक नाम नालंदा लोकसभा सीट का भी है और आपको मालूम है कि यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी हैं संदीप सौरभ जी। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी सीधी बातचीत करेंगे संदीप सौरभ जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के जी, लिए। बहुत शुक्रिया। संदीप जी, ये बताइए कि लगातार हम आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स देख रहे हैं और वहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क भी साध रहे हैं। माहौल कैसा है, एकदम सच्चाई के साथ बताइए। देखिए, माहौल तो आपको बाहर से भी दिख रहा होगा कि जी काफी जी। पॉजिटिव है हम्म, और नालंदा की जनता एनडीए से उब चुकी है। हम्म, लोग चाहते हैं कि दिल्ली में भी बदलाव हो और नालंदा में भी बदलाव हो। हम्म, नालंदा में बदलाव इसलिए कि 15 साल से वहां पे जदयू के एक माननीय सांसद महोदय हैं और बल्कि उससे पहले से भी लगभग जी जी। 28 सालों हम्म, से वहां पे जदयू जीत रही है। हम्म, लेकिन नालंदा की जनता के जो असल सवाल है हम्म। वो अभी तक लोकसभा में गूंजा नहीं। असल सवाल गूंजे नहीं है। कौन से असल सवाल है संदीप देखिए, जी? नालंदा ज्ञान की भूमि रही है। समूचे समूची दुनिया में वहां से ज्ञान का प्रसार हुआ है। हम्म, आज नालंदा के नौजवानों के पास वो मौका नहीं है कि वो उच्च शिक्षा ठीक से हम्म, हासिल कर सके। हम्म, एक तो सरकार ने जो पॉलिसी बना ली है, बिहार सरकार ने, हम्म, कि हम सभी ब्लॉक में डिग्री कॉलेज नहीं खोलेंगे बल्कि अनुमंडल में एक है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम्म, तो वहां की एक मांग है कि अलग अलग ब्लॉक में, जैसे इस्लामपुर विधानसभा है, जी जी जी। वहां एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। हम्म, तो लोग चाहते हैं कि डिग्री कॉलेज हम्म, हो। राजगीर में लोग चाहते हैं, सरकार ने घोषणा कर दिया कि हम वहां पे स्टेडियम बनाएंगे। हम्म, 2018 में उसका उद्घाटन हुआ, आज 2024 हो गया है। बिल्कुल। आधा काम भी नहीं पहुंचा है। आधा काम भी नहीं 6 हुआ साल है। हो गए। अच्छा। तो आप सिर्फ उद्घाटन कर दे रहे हैं, घोषणा जी कर दे रहे हैं, जी कुछ जी। हो नहीं रहा है। हम्म। और नालंदा के युवाओं के रोजगार का सवाल देखिए, हम्म, बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैला हुआ है। हम्म, वहां के लोग चाहते हैं कि वहां पे रोजगार का माध्यम हो। हम्म, सरकार जो है वो एक औद्योगिक क्षेत्र वहां पे घोषित करे, हम्म। कुछ इलाकों को चिन्हित करे जी जी। और वहां रोजगार का उपाय किया जाए। हम्म, ये भी सरकार नहीं कर रही है। बिल्कुल। और जो राष्ट्रीय परिदृश्य के सवाल है, जैसे बेरोजगारी तो सब जगह है। हम्म, तो एक जनप्रतिनिधि की दायित्व ये होता है कि वो हम्म, जनता के सवाल सदन में उठाएगा। बिल्कुल। 15 साल में अगर 15 सवाल भी उठे होते हम्म, तो जनता में एक संतोष होता। हम्म। लेकिन 15 साल में एक सवाल भी नालंदा की जनता का लोकसभा में नहीं 15 साल में एक सवाल भी नहीं पूछा गया। नहीं पूछा गया। जी। दूसरी तरफ महागठबंधन है। हाँ हाँ। हमारा मुद्दा जनता के जुड़ा हुआ, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हम हम्म, उठा रहे हैं, शिक्षा का, रोजगार का। और हम्म, इस बार युवाओं का सबसे बड़ा समर्थन इस बार इंडिया हम्म। गठबंधन को मिल रहा है। उसका बड़ा कारण है, जी, 1 करोड़ नौकरी है उसका 1 करोड़ कारण। नौकरी है। साथ ही जी। साथ जो पिछली सरकार ने गलतियां की हैं, हम्म, आप सब लोग जानते हैं कि अग्निवीर योजना लाया गया था हम्म, और अग्निवीर योजना में युवाओं के रोजगार की सपनों को कुचल दिया गया। हम्म, हम्म, हम लोग वहां पे इंडिया गठबंधन का घोषणा में ये बात है हम्म। कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार जी बनेगी तो जी हम जी। लोग अग्निवीर योजना को खत्म बंद करेंगे कर देंगे, बिल्कुल। और पुराने पैटर्न पे सेवा की सेना में नियमित बहाली शुरू हम्म, करेंगे। हम्म, उसी तरीके से 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, उसको हम्म, भरा जाएगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, जिसके लिए हम्म। मोदी सरकार ने तय कर लिया कि हम नई बात सुनेंगे। चलिए, आप तो बात कर रहे हैं घोषणा पत्र की संदीप जी। इस घोषणा पत्र पर जीतन राम मांझी ने भी बड़ा कटाक्ष किया है, खूब चुटकी लिए। साफ साफ कह दिया है कि अब तो ये भी कह दीजिए कि इंडिया अमेरिका मिल जाएगा। मतलब ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, ऐसे ख्वाब दिखा रहे हैं, मतलब अब तो कुछ भी अब कह देखिए, देंगे। जीतन राम मांझी जी की जो वफादारी है, हाँ हाँ। उनकी जो पूरी प्रतिबद्धता है, जी। वो मोदी जी से जुड़ा हुआ है। अच्छा। उसके बियॉन्ड वो कुछ सोच नहीं पाते हैं, हम्म, सोच सकते भी नहीं है। हम्म। ये एनडीए के लोगों के साथ एक मजबूरी होती है कि वो मोदी जी के बियॉन्ड कुछ नहीं सोच सकते हैं। अच्छा। जैसे जीतन राम मांझी को ये ख्याल नहीं आया हम्म, कि भाजपा के घोषणा पत्र में महंगाई शब्द का म नहीं है। हम्म। देश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई। बिल्कुल जी। आप महंगाई पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपने ये हम्म, नहीं कहा कि हम्म, हम महंगाई कम करेंगे। हम्म। देश का कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस जो महंगाई से त्रस्त नहीं है। जी। अडानी अंबानी को छोड़ दीजिए, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब हम्म, परिवार है, जो किसान मजदूर हैं, सब लोग महंगाई से त्रस्त हैं। हम्म, आपने महंगाई पे बात ही नहीं की।
बेरोजगारी, आजाद भारत का सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर अभी पहुंचा हुआ है। आप बेरोजगारी पे कहना ही नहीं चाहते हैं। आप यहाँ तक नहीं कह रहे हैं कि जो सरकारी पद खाली है उसको हम भरेंगे, ये भी आप नहीं कह रहे हैं। तब मांझी जी का एक शब्द नहीं निकल रहा है। अच्छा। नहीं और निकल रहा है। आरजेडी के घोषणा पत्र पर, लेकिन आरजेडी के घोषणा पत्र पर कई तरह की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आई है। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इतनी जो नौकरियां देंगे तो कितनी जमीन लेंगे लालू तेजस्वी। कहने वाले कहेंगे, हाँ। उनको मुद्दों पे बात नहीं करनी है। जी। और ये इंडिया गठबंधन का ये हमेशा से ही एजेंडा रहा है, बल्कि हमने सिर्फ एजेंडा नहीं दिया है। बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार ने प्रयास किया था, हमने कहा था कि हम नौकरी देंगे, और 17 महीने में आप लोगों ने देखा कि लाखों शिक्षकों की बहाली हुई। जी। जैसे ही सरकार बदली, हाँ। एक तरफ लोगों को बहाली मिल रहा था, TRE 1 TRE 2 मिला, अचानक से TRE 3 में पेपर लीक हो गया सरकार बदलते ही। तो सरकार की मंशा तो लोग समझ रहे हैं। सरकार की मंशा ये लोग समझ रहे हैं कि आपने रेलवे के लिए एक नियम बना दिया कि जो पद 5 साल तक खाली रहेंगे वो पद ही वैनिश हो जाएगा, पद ही खत्म हो जाएगा। और आपने जानबूझ करके 5-5 साल सारे पदों को खाली छोड़ दिया। अब उस पद को आपने खत्म कर दिया। 5 साल बाद जब रेलवे में बहाली आई है तो महज 5600 बहाली आपने दिया, जबकि 5 लाख हंगामा हुआ, जबकि 5 लाख बहाली आनी चाहिए थी। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? मतलब कि जनता सब देख रही है, संदीप जी यही कह रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने गृह जिले पहुंचे हुए थे और वहां से ही उन्होंने प्रचार प्रसार की शुरुआत की है, और उनको देखने के लिए वहां पर भीड़ उमड़ी थी। क्या डर लग गया संदीप सौरभ को? जनता में जो लोग आए हुए थे, सब लोग नीतीश जी का तबीयत पूछने आए हुए थे। अच्छा, तबीयत पूछने आए? और नीतीश जी ने, आपको पता होगा कि नालंदा में जो रोड शो करते हुए गए हैं, और ये पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री जी को नालंदा में रोड शो करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि इंडिया गठबंधन का पलड़ा बहुत भारी था। अच्छा। डरे हुए लोग हैं। जी। लास्ट फेज में जबकि चुनाव हमारे यहाँ है, अभी तक नॉमिनेशन नहीं हुआ, तो नॉमिनेशन के बगैर अगर मुख्यमंत्री को रोड शो करना पड़ रहा है तो आप समझ लीजिए कि चिंता कहाँ पे है। एक बात। अच्छा। दूसरी बात कि उस रोड शो में नीतीश जी एक शब्द नहीं कहे। हाँ, नहीं कहे, वक्त कम था। वक्त कम था। अपने लोग के बीच वो तो समझ जाएंगे ना, गृह जिला है, वक्त कम था। ठीक है जी। जनता एक सवाल लेकर वहां खड़ी थी। अच्छा। जनता की सीधी समझदारी है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पलट सकते हैं, लेकिन आपके पीछे पीछे नालंदा की जनता पलटती नहीं रहेगी। अच्छा। जनता जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ इंटैक्ट है। जनता जो है इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी रहेगी, और इसका असर आपको दिखेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जनता वहां इंतजार कर रही थी अपने सवालों के साथ? निश्चित। और सवालों से बच गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बच के निकल गए? सवालों से बच गए एक शब्द उन्होंने नहीं कहा, बल्कि बस हाथ हिला करके चले गए। बिल्कुल जी। और वहां पे कोई खास जनता देखिए नहीं थी। हम लोगों ने देखा, उसका वीडियो फुटेज आपने भी शायद देखा होगा। वहां बल्कि लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद की आम जनता ने ही नारे लगाने शुरू कर दिए। नीतीश कुमार के सामने? नीतीश कुमार के सामने। अच्छा। ये तो देखा ना आपने? जी। तो देखिए, सब जगह एक अंडर करंट है, और भाजपा की जमीन खिसक चुकी है। एक ही भाषण जनता कितने दिनों तक बर्दाश्त करेगी? एक ही बात आप लगातार बोल रहे हैं, भाइयों बहनों। जनता में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। मोदी जी का भाषण चलता है, लोग टीवी बंद कर दे रहे हैं। अच्छा। क्यों कर रहे हैं? जी। क्योंकि आप एक तरफा बात कर रहे हैं। जी। आप अपने मन की बात कह रहे हैं, युवाओं के मन की बात आप नहीं सुन रहे हैं। अच्छा। आपने 10 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। यानी आप चाहते हैं कि देश के अंदर एक परिपाटी हम बना दे जहां कोई प्रधानमंत्री जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नहीं करते हैं, कोई प्रायोजित इंटरव्यू कर लेते हैं, अक्षय कुमार को बैठा लेते हैं सामने और सवाल पूछवा लेते हैं लिख करके कि आप बताइए कि आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं। इससे जनता कितने दिनों तक बहकेगी? आपने कह दिया 2 करोड़ नौकरी देंगे। ठीक है, उन्होंने जो कहा उस पर भी हम आएंगे, लेकिन आप ये बताइए कि कौशलेंद्र कुमार जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं, लगातार 3 बार से जीत रहे हैं, मतलब उनके विजयी रथ को रोक पाइएगा? उन्होंने तो इस बार भी दावा कर दिया है कि इस बार चौथी बार हम जीत रहे हैं। नहीं जीत पाएंगे वो, उनको भी पता है। और नालंदा में सबको पता चल चुका है। आप लोगों को मैं कहूंगा कि जितने मीडिया के साथी हैं, सब लोग नालंदा आइए। आप लोग हमसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो कहेंगे ही, कैंडिडेट तो कहते ही हैं। आप आम युवाओं में जाइए, बात कीजिए, किसानों में बात कीजिए, जो नीतीश जी जिसको मानते हैं कि हमारा गृह क्षेत्र है, हरनौत चले जाइए आप। अच्छा। जहाँ से नीतीश कुमार जी जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, आप हरनौत चले जाइए, वहां पूछिए कि कौन किसका पलड़ा भारी है।
अच्छा, सब कोई। वहाँ पर भी नाराजगी देखिए है। इस बार नालंदा में कैंडिडेट अकेले संदीप सौरभ नहीं है। हाँ, हाँ, नालंदा का हर नौजवान, हाँ, हर शिक्षक, जी। रोजगार की तलाश में बेरोजगारी से परेशान हर नौजवान इस हुँ। बार अपने आप को उम्मीदवार समझ रहे हैं। हुँ। किसान जो ठगा हुआ महसूस जी, किए जी, हैं, जी। जिनको ठगा गया है, जी। जिसको मोदी जी ने कह दिया कि 2022 तक आते-आते आपकी आमदनी डबल कर देंगे। 22 के बाद 24 आ चुका है, आमदनी डबल नहीं हुई बल्कि उल्टे खाद का दाम बढ़ गया, खाद का पैकेट छोटा हो गया, बीज का दाम बढ़ गया, बिल्कुल, डीजल जी, जी, पेट्रोल का जी। दाम बढ़ गया, जी, जी। बिजली का दाम बढ़ गया। तो हाँ, कृषि में जो लोगों का लागत था वो बढ़ गया ठीक है। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को चाहिए था, हुँ। जिसमें बढ़ोतरी चाहिए थी, हुँ। वो आपने बढ़ाया ही नहीं। अच्छा, कोई ऐसा काम जो संदीप सौरभ को अगर जनता आशीर्वाद देती है तो नालंदा में करेंगे संदीप देखिए सौरभ? नालंदा की जनता में तो सबसे बड़ी मांग यही है कि वो जी। 15 साल में अधिकांश गांव के लोगों का कहना है कि हमने माननीय सांसद महोदय को देखा ही नहीं। देखा ही नहीं। तो एक तो 5 सालों में एक बार भी देखा 5 साल नहीं। नहीं 15 सालों में। 15 सालों में एक अभी बार हम भी लोग नहीं जब देखा। गांव देहात जी, में जा रहे थे जी। तो लोगों ने कहा कि देखिए अभी आप चुनाव लड़ ही रहे हैं, हमने आपको देख लिया, अरे बाप रे! लेकिन जो जी। सांसद महोदय हैं वो 15 हाँ, साल हो गए उनको हमने नहीं देखा। अच्छा। तो पहला जो हमारा काम होगा हुँ, एक तो होगा कि जनता से सीधे-सीधे जुड़ाव, हुँ। जो हमने पालीगंज में भी किया है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो हमने देखा है लगातार। और जनता के मुद्दों को लोकसभा में उठाना। हुँ, हुँ। 15 साल में वो भी आपने किया है विधानसभा में? आपने 15 साल में 15 जी। नहीं किया, हमने 3 साल के विधानसभा में 300 मुद्दे बिल्कुल, उठा दिए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, सब लोग जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक तो ये काम है। हुँ, दूसरा है नालंदा देखिए ज्ञान की भूमि है। हुँ, हम ये प्रयास करेंगे कि नालंदा के हर ब्लॉक में 20 ब्लॉक वहाँ हुँ, पे है। सभी प्रखंड मुख्यालयों में हुँ, नौजवानों के लिए एक बड़ी लाइब्रेरी की स्थापना की जाए हुँ, और उस लाइब्रेरी में उनको अलग-अलग तरीके से उच्च शिक्षा में जो संभावनाएँ हुँ। हैं, उस तरह का क्रैश कोर्स कुछ चलाना, कुछ जी, जी। ओरिएंटेशन देना हुँ, उनको या रेगुलर कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए हुँ, क्लासेस चलवाना मुफ्त में, हुँ। इस सब का इंतजाम हम लोग करवाएँगे। तो अच्छा। एक ये चा जी, चीज़ है जी, जी, शिक्षा जी। को लेकर के। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, दूसरा मसला है नालंदा में इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। हुँ, चूँकि नालंदा देखिए उसका कनेक्शन एक अंतर्राष्ट्रीय हुँ। मामलों से उसका जुड़ा हुआ है। टूरिज़्म हब भी है टूरिज़्म हब नालंदा। है। जी, जी, जी। राजगीर है वहाँ पे, बिल्कुल, पावापुरी बिल्कुल, है। बिल्कुल। हुँ। तो उन इलाकों में जब नालंदा बाहर यूनिवर्सिटी नालंदा है। यूनिवर्सिटी जी, है, वहाँ जी, का जी। खंडहर है। बिल्कुल। तो इसलिए उसका एक गौरवमयी इतिहास जो है, जी। उसको मजबूत करना मैंने हुँ, देखा कि वहाँ के जो ऐतिहासिक धरोहर वाली जगहें हुँ, हैं, हुँ। उसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। नहीं ध्यान है। अच्छा। वहाँ पे बुद्ध की समझ लीजिए कि जी। कितने हजार साल पुरानी हुँ, मूर्तियाँ वहाँ हुँ, पे हुँ, हैं। हुँ। तेलिया बाबा जिसको कहते हैं, हुँ, तेल में हुँ। जो नहाए हुए बुद्ध हैं, जी, आदम जी, कद जी। बड़ी सी प्रतिमा है। जी। वहाँ हम लोग गए थे, वहाँ हाँ, के हाँ। जो पुजारी हैं उनका कहना है कि कोई सरकार का ध्यान नहीं है इस कोई पे, देखने वाला कोई नहीं है। देखने वाला नहीं है। जी। तो ये जो ऐतिहासिक धरोहर हाँ, नालंदा हाँ। के हैं, उसको मज़बूत उसको करेंगे। मजबूत करना ठीक और है। उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से और ज़्यादा जी, जी, जी। विख्यात किया जाए, कैसे हुँ, उसको हुँ, जोड़ा जाए। हुँ। देखिए, देश में भले ही हुँ, राम मंदिर मोदी जी करते हैं हुँ। और जब बाहर विदेश में जाते हैं तो वो जी, क्या कहते हैं? जी। हम बुद्ध की धरती से आए हैं, बिल्कुल, यही कहते हैं। बिल्कुल। जी, तो जी, बुद्ध जी। की धरती से जब आप हाँ। आए हैं, हुँ, वही बुद्ध को नालंदा में जाके ज्ञान प्राप्त हुआ। हुँ, हुँ, तो हुँ। उस नालंदा में आपने क्या किया है? नालंदा का ये हाल नालंदा है। जी, के लिए नालंदा के नौजवानों के लिए आपने क्या किया? जी। अब सवाल पूछ रहे हैं नौजवान। वहाँ के किसानों के लिए आपने क्या किया हुँ, है? हुँ, हुँ। देखिए वहाँ के किसान अभी गेहूँ की फसल हुँ, हुई है, हुँ, इससे हुँ, पहले जब धान की फसल हुई हुँ, थी और उस बीच में मेरा नालंदा जाना हुआ था। हुँ, धान बेचने को लेके किसानों में इतना ज़्यादा परेशानी है, हुँ। क्योंकि आपने एपीएमसी खत्म कर दिया है बिल्कुल, बिहार में। जी, जी, जी। आपने पैक्स सिस्टम लागू किया, हुँ, उसमें हुँ, आपने हुँ, आधे-अधूरी चीज़ें की हैं। हुँ, पैक्स को भी आपने पूरा ऊपर से संरक्षण नहीं दिया है। हुँ, तो पूरी चीज़ें जो हैं वो हुँ। जनता के बीच में एक नाराज़गी है नाराज़गी है और और आपने पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया है कि क्या कुछ काम करना है। अच्छा संदीप जी आप भी जेएनयू के हैं, कन्हैया कुमार भी जेएनयू से हैं और आपको तो मालूम होगा कि कन्हैया कुमार को टिकट मिल चुकी है। क्या लगता है कन्हैया मनोज तिवारी को हरा पाएंगे? निश्चित तौर से हराएँगे। अच्छा जेएनयू के हैं आप भी और जेएनयू के हैं जेएनयू वो के भी हैं कहीं सिर्फ इसलिए इसलिए हराए? नहीं, जी, मनोज तिवारी का काम क्या है? उन्होंने अच्छा। क्या किया है? जी, जी। वो राजनीति में गए क्यों हैं? वहाँ पर पकड़ है मनोज तिवारी पकड़-वकड़ की। कुछ नहीं है, वहाँ पे सीमांचल के दिल्ली पूर्वांचल में अगर इस पूर्वांचल बार किसी को रिपीट किया गया है तो वो मनोज तिवारी और है। भाजपा किसी पर सबसे ज़्यादा अगर अफ़सोस जताएगा तो वो हाँ। मनोज तिवारी होंगे। अरे बाप रे बाप! भाजपा सबसे वहाँ पे ज्यादा किसी पर अफसोस जताएगा तो देखिए मनोज दिल्ली में तिवारी। तो इस बार भाजपा की जी, स्थिति बहुत खराब होने जा रही है। क्यों होने अच्छा। जा रही है? हाँ, हाँ। क्योंकि एक तो वहाँ पे हुँ, आम आदमी पार्टी का जो समर्थन वोट है, जो हुँ, कांग्रेस का समर्थन वोट है, वो तो है। हुँ, आम जनता ये देख रही है, जो न्यूट्रल जनता है, हुँ, वो ये हुँ, देख रही है हुँ, कि एक व्यक्ति को हुँ, हमने मुख्यमंत्री इतने बड़े मार्जिन से बनाया, बिल्कुल।
इतना ज्यादा सीट देकर के बनाया, अब जेल में है। आपने बगैर किसी कसूर के उसको जेल में डाल दिया। अच्छा। आपका जी। कसूर साबित नहीं हुआ है। इसके लिए आपने 2018 में कानून बदल दिया था देश के अंदर, और आप उसको जबरदस्ती जेल में डाल रहे हैं, और पूरा तिकड़म आप लगा रहे हैं कि आप राष्ट्रपति शासन लागू करवा दें। तो इसका मतलब कि देश में जो संघीय ढांचा है, संविधान जिस गणराज्य की बात करता है, भारत संघों का एक गणराज्य है। अच्छा। अलग अलग राज्य के अपने अधिकार हैं, अपनी स्वायत्तता है, और वो अल्टीमेटली मिला करके एक संघ बनता है। तो ये जो संघीय ढांचा है, उसकी तो आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। जनता अपने देश में, अपने राज्य में किसी को सरकार बनाएगी, आप चाहेंगे तो उसको जेल में डाल करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू करा देंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल। देखिए, अगर आपको जनता मौका देती है, और वो तो बात की बात है, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन अभी आप चुनावी मैदान में, क्या लगता है संदीप सौरभ को जीत पाएंगे? और अगर जीत पाएंगे तो कितने मतों से जीतिएगा? 2 लाख से ज्यादा मतों से हम लोग जीत पाएंगे। बड़ा दावा कर रहे हैं, 2 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगे संदीप सौरभ। हम कभी हवाबाजी किए नहीं है। हाँ। हमने जो बात कहा है जी, वो नाप तोल के, विजयी रथ रोक पाइएगा? एकदम हम लोग हम नहीं रोक रहे। मैंने कही रहा हूँ, वहाँ अकेले उम्मीदवार हम नहीं हैं। जो नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त हैं, जो जनता वहाँ पे जदयू की अकर्मण्यता से त्रस्त है, उबी हुई है, जिस जनता को लगता है कि मोदी जी देश को सिर्फ छल रहे हैं, शिक्षा और रोजगार खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र और संविधान पे हमला कर रहे हैं, ये सब लोग उम्मीदवार हो चुके हैं। अच्छा। और लोग अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। जी। हम जब आपके सामने यहाँ प्रेस में बात कर रहे हैं, जी। उस समय अलग अलग इलाकों में लोग प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। अच्छा, संदीप सौरभ का झंडा लेकर? इंडिया गठबंधन, संदीप सौरभ कहिए, भाकपा माले कहिए, सब लोग लगे हुए हैं, राजद कहिए। जी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है संदीप सौरभ ने। देखिए, बड़ा दावा कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि इस बार विजयी रथ रुकेगा भी, और हम 2 लाख मतों से जीतेंगे भी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।